तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे हम 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहते हैं, वो सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का एक जीता जागता सबूत है। पर क्या आप जानते हैं कि इस शानदार मंदिर की नींव एक ऐसी कहानी पे रखी है जिसमें अपमान है, दिव्य प्रेम है, एक ऐसा कर्ज है जो आज भी चुकाया जा रहा है, और एक भगवान के पत्थर बन जाने का गहरा रहस्य भी है। चलिए आज इसी अद्भुत कथा को परत दर परत खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक हैरान कर देने वाले सवाल से। सोचिए जरा, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक महान ऋषि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की छाती पर ही लात मार दे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। क्या कभी सुना है कि किसी भगवान को अपनी ही शादी के लिए कर्ज लेना पड़ गया हो, वो भी देवताओं के खजांची कुबेर से? और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था। और सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस सर्वशक्तिमान भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया? चलिए एक एक करके इन सभी पहेलियों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है जहां बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं, और उनके बीच एक बहुत ही गंभीर बहस चल रही है कि त्रिदेवों में यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है। इस यज्ञ का फल किसे मिलना चाहिए? अब इतने बड़े सवाल का जवाब कौन ढूंढेगा? तो ये जिम्मेदारी दी गई महर्षि भृगु को। उन्होंने तय किया कि वो खुद तीनों लोकों में जाएंगे और त्रिदेवों की परीक्षा लेंगे। तो वो सबसे पहले पहुंचे सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी वेदों में इतने खोए हुए थे कि उन्होंने भृगु की तरफ देखा तक नहीं। फिर वो गए कैलाश, जहां भगवान शिव ध्यान में थे, और भृगु के आने से उनका ध्यान टूटा तो वो गुस्सा हो गए। पर वैकुंठ में जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वैकुंठ में भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उन्होंने भी ऋषि को आते हुए नहीं देखा। अब ब्रह्मा और शिव के बर्ताव से भृगु ऋषि पहले से ही गुस्से में थे। उनका अहंकार कह सकते हैं कि चरम पर था, और उन्होंने गुस्से में, अहंकार में आकर वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने सीधा भगवान विष्णु की छाती पर लात मार दी। हाँ, ठीक उसी जगह पर जिसे देवी लक्ष्मी अपना घर मानती हैं। अब जरा विष्णु की प्रतिक्रिया देखिए। गुस्सा तो दूर की बात है, वो फौरन उठे, ऋषि से माफी मांगी और उनके पैर दबाते हुए बोले, ऋषिवर, मेरी छाती तो पत्थर जैसी है, पर आपके पैर बहुत कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? बस इस एक बात ने, इस विनम्रता ने ऋषि भृगु का सारा अहंकार एक पल में खत्म कर दिया। भृगु ऋषि को तो अपनी गलती समझ आ गई, पर इस घटना का असर बहुत गहरा हुआ। अपने घर यानी भगवान विष्णु की छाती पर हुए इस हमले से देवी लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी हुई। उन्हें लगा कि ये उनका अपमान है, और वो वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गई। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ की शोभा ही चली गई। अपनी पत्नी के दुख में परेशान भगवान विष्णु भी उनके पीछे पीछे पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने एक साधारण इंसान श्रीनिवास का रूप लिया और तिरुमला की पहाड़ियों पर एक बाम्बी के अंदर तपस्या करने लगे, भूख प्यास सब कुछ सहते हुए। अब विष्णु की ये हालत ब्रह्मा और शिव से देखी नहीं गई, तो उन्होंने चुपके से उनकी मदद करने का सोचा। ब्रह्मा एक गाय बन गए और शिव बछड़ा, और वो रोज जाकर उस बाम्बी पर अपना दूध चढ़ाते। एक दिन एक ग्वाले ने ये देख लिया और गुस्से में गाय पर कुल्हाड़ी चला दी। लेकिन ठीक उसी पल भगवान श्रीनिवास बाम्बी से बाहर आए और वो वार अपने सिर पर ले लिया। घायल हालत में श्रीनिवास को वराह स्वामी मिले, जो विष्णु के ही एक पुराने अवतार थे और वहीं पहाड़ियों पर रहते थे। श्रीनिवास ने उनसे रहने के लिए जगह मांगी। वराह स्वामी मान तो गए, पर एक शर्त रखी कि तिरुमला आने वाला हर भक्त मुख्य भगवान के दर्शन से पहले उनके दर्शन करने आएगा। और इसी वजह से ये परंपरा आज तक निभाई जाती है। अब कहानी में एक नया खूबसूरत मोड़ आता है। उसी समय आकाश राजा नाम के एक राजा थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें खेत में हल चलाते हुए एक सुनहरे कमल के अंदर एक बहुत ही प्यारी बच्ची मिली, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवी लक्ष्मी का अवतार थीं, राजकुमारी पद्मावती। कई साल बीत गए। एक दिन जब श्रीनिवास जंगल में शिकार कर रहे थे, तो उनकी नज़र एक बगीचे में राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। ये बस एक मुलाकात नहीं थी, ये तो सदियों बाद विष्णु और लक्ष्मी का फिर से मिलना था।
दोनों को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन एक आम वनवासी की शादी एक राजकुमारी से, ये कैसे हो सकता था? तो यहाँ श्रीनिवास ने एक लीला रची। उन्होंने एक महिला ज्योतिषी का रूप बनाया और रानी के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी बेटी की किस्मत में किसी और से नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु से शादी करना लिखा है, जो इस वक्त एक वनवासी के रूप में रह रहे हैं। चलो, शादी तो तय हो गई, पर एक और बहुत बड़ी मुश्किल सामने खड़ी थी। एक वनवासी होने के नाते श्रीनिवास के पास एक शाही शादी के इतने बड़े खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते? तो इस मुश्किल को हल करने के लिए श्रीनिवास पहुंचे सीधा देवताओं के खजांची कुबेर के पास और उनसे अपनी शादी के लिए 1,14,00,000 सोने के सिक्कों का एक बहुत बड़ा कर्ज मांगा। और यहीं वो पौराणिक कहानी आज की हकीकत से जुड़ जाती है। समझौते में ये तय हुआ कि भगवान कलयुग के अंत तक इस कर्ज का सिर्फ ब्याज चुकाएंगे। और वो ब्याज कैसे चुकाया जाएगा? भक्तों द्वारा मंदिर के दान पात्र यानी हुंडी में दिए गए चढ़ावे से। तो कुबेर से मिले पैसों से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह, क्या कहें, स्वर्ग की तरह धूमधाम से हुआ। सारे देवी देवता उस शादी में शामिल हुए। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब आने वाला था सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। कुछ वक्त बाद देवी लक्ष्मी अपनी तपस्या पूरी करके तिरुमला लौटी और उन्होंने देखा कि उनके पति श्रीनिवास ने पद्मावती से शादी कर ली है। अब सोचिए, भगवान श्रीनिवास एक तरफ 2 पत्नियों, 2 वचनों और 2 कर्तव्यों के बीच में फंस गए। एक तरफ थी उनकी पहली पत्नी लक्ष्मी और दूसरी तरफ उनकी नई नवेली दुल्हन पद्मावती, जिन्हें उन्होंने इस जन्म में अपनाने का वादा किया था। ये एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई आसान हल नहीं था। और इस मुश्किल घड़ी में श्रीनिवास ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी एक को चुनने की जगह भगवान श्रीनिवास ने हमेशा के लिए अपने सभी भक्तों के पास रहने का फैसला किया और उन्होंने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। ये देखकर दोनों देवियों ने भी उनके साथ ही रहने का फैसला किया और वो आज भी श्रीदेवी और भूदेवी के रूप में उनकी छाती पर दोनों तरफ रहती हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये कहानी एक भगवान के सबसे बड़े त्याग की है या फिर ये पूरी एक दिव्य लीला थी जो कलयुग के अंत तक इंसानों के दुख दूर करने और उनके करीब रहने के लिए रची गई थी। शायद इसका जवाब हर भक्त की अपनी आस्था में ही छिपा है।